हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर हो गया फैसला। अब केवल दो नेताओं के बीच से होगा हरियाणा कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष। हुड्डा नहीं, ये एमएलए बनेंगे प्रतिपक्ष नेता। कौन हो सकते हैं प्रदेशाध्यक्ष? कौन सा विधायक हो सकता है प्रतिपक्ष नेता? और कौन से जातीय समीकरण पर संगठन के ओहदे में बांटे जाने की है राहुल गांधी की प्लान? हरियाणा के संगठन के लिए कांग्रेस की रणनीति पर देखिए ये चौंकाने वाली जानकारी। हरियाणा में 11 साल बाद कांग्रेस के संगठन के साथ नेताओं को संगठित करने की मुहिम अब शुरू हो गई है। नेताओं के बीच आपसी खींचतान और गुटबाजी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बंटवारे से हुए बंटाधार पर अब राहुल गांधी ने योजना के तहत काम करना शुरू कर दिया है। इस दावे के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे के बाद किसी की छुट्टी, किसी को कमान की चर्चाओं से पार्टी में एक नई सरगर्मी तेज हो गई है। इन बड़े नेताओं का दावा यह कि जिला अध्यक्ष पद के लिए हरियाणा भर में 25 प्रधान बनाने की प्रक्रिया को पूरा करते ही हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता के लिए जातीय समीकरण के आधार पर संगठन के सिरमौर तय किए जाने हैं। इससे पहले बाहर से आए 21 ऑब्जर्वर, उन पर 2 एआईसीसी के बड़े नेता की निगरानी और 69 लोकल ऑब्जर्वर के अलावा 8 एडिशनल ऑब्जर्वर हर जिले में 6-6 आवेदकों की सूची तैयार करने में जुट गए हैं। इस सूची में आवेदन करने वालों के अलावा पर्यवेक्षकों द्वारा खुद चुने गए योग्य कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद 22 जिलों से 22 जिला अध्यक्ष, 3 ग्रामीण जिला अध्यक्षों की 25 सूचियां तैयार कर राहुल गांधी के पास भेजा जाना है। इन सूचियों के साथ सभी दावेदारों का बायोडाटा भी जुड़ा होगा। इनमें से जिलावार एक नाम का चयन खुद राहुल गांधी करने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में इस बात का पूरा असर है कि किसी भी गुट या नेता की इस सूची में दबाव और मनमानी नहीं चलने वाली है। चर्चा यह कि जिला अध्यक्षों के चयन के बाद एक और ब्लॉक व हल्का प्रधान बनाए जाने का काम शुरू होगा, तो दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस की कमान नए प्रदेशाध्यक्ष को सौंपी जाएगी। इसके अलावा प्रतिपक्ष नेता के लिए भी भूपेंद्र हुड्डा नहीं भी हुए तो उनके किसी चहेते को यह पद देकर हुड्डा को खुश करने की कोशिश हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेशाध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता पद पर जातीय समीकरण के आधार पर चयन किया जा सकता है, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए जाट नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन जाट नेताओं में सिर्फ 2 नामों में से एक का चयन होना है। माना यह जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए मजबूत दावेदार ये 2 ही नेता हैं, जिनमें बीरेंद्र सिंह के पुत्र और भाजपा के सांसद रहे बृजेंद्र सिंह व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला का नाम शामिल है। सूत्र यह भी बताते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए इन दोनों जाट नेताओं में कोई विरोधाभास या पद लेने की होड़ नहीं है, परंतु राहुल गांधी प्रदेशाध्यक्ष पद पर जाट नेता को जिम्मेदारी देकर कांग्रेस का जाट वोट बैंक भी कांग्रेस के साथ जोड़े रखना चाहते हैं। इसके अलावा प्रतिपक्ष नेता पद के लिए हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह पद दिए जाने के लिए उनके चहेते विधायकों ने अनेकों बार हाईकमान व राहुल गांधी से गुहार लगाई है। इसके बावजूद इस पद को लंबित रखने के पीछे हुड्डा की बजाय किसी और को इस पद का दायित्व दिए जाने की पूरी अटकलें हैं। इन अटकलों के चलते अब कांग्रेस के सूत्रों का यह मानना है कि प्रतिपक्ष नेता पद पर भले ही भूपेंद्र हुड्डा को ना आसीन किया जाए, परंतु हुड्डा के ही किसी चहेते को यह पद दिया जा सकता है। यह भी माना जा रहा है कि प्रतिपक्ष नेता पद पर
गैर जाट नेता को ही जिम्मेदारी दी जानी है। हुड्डा की चाहत पर गौर करें तो वे विधायक अशोक अरोड़ा या गीता भुक्कल के नाम की अनुशंसा कर सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का जातीय समीकरण के आधार पर जाट नेता प्रदेशाध्यक्ष और गैर जाट प्रतिपक्ष नेता चुने जाने की रणनीति को इस तरह से तय माना जा रहा है। अब देखना यह कि जिला अध्यक्ष के लिए हरियाणा भर के जिलों में होने वाली मशक्कत का परिणाम कब सामने आता है, कितने समय में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सिरे चढ़ती है। राहुल गांधी इस प्रक्रिया को 30 जून तक पूरा करने के निर्देश पहले ही दे चुके हैं। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता के लिए नामों के ऐलान की चर्चा है। बीते 11 सालों से बिना संगठन एक तरह से लावारिस पड़ी हरियाणा कांग्रेस को अब जिला, ब्लॉक व हल्का प्रधान के अलावा बूथ स्तर तक संगठन में बांधे जाने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी है। राहुल गांधी के चंडीगढ़ आने के बाद अब हरियाणा के अन्य दलों में भी कांग्रेस संगठन को लेकर पूरी नजर है। इनेलो जेजेपी ने भी पार्टी व संगठन के विस्तार की मुहिम शुरू कर दी है। भाजपा की भी कांग्रेस संगठन को लेकर राहुल गांधी की रणनीति पर निगाहें हैं। फिलहाल कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया के लिए सृजन अभियान का आगाज हो चुका है। प्रदेशाध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता पद के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को चिर परिचित इंतजार है। हमें आपकी राय का इंतजार है। कमेंट बॉक्स में कांग्रेस संगठन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। पेज @नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।